हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित मैं यहाँ आपको इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर विटामिन के में कुछ भी नहीं बचता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, जो विटामिन है ये हमारे पोलिश साइंटिस्ट ने पता किया था। तो इसका जो वर्ड है विटामिन, वाइटामिन से मिला है जिसमें लास्ट में ई था, तो उसमें से ई को हटा दिया गया बाद में और VITAMIN इसका जो विटामिन है वो हमारा वर्ड बन गया। तो ये 1911 ईस्वी में सी फंक के द्वारा उन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कह रहा है कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बन से मिलके बना होता है और ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए बहुत आवश्यक होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को सिंथेसाइज करने में बहुत मदद करता है। तो ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। आपको इसका आंसर ये लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? जो विटामिन है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है? जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए ये बहुत आवश्यक होता है, तो इसको उसमें यूज किया जाता है मेटाबॉलिज्म के सिंथेसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? आपसे पूछ रहा है कि विटामिन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो ये विटामिन होता है ये हमारे शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम आवश्यक होता है, लेकिन ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। मतलब ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो आपसे अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे शून्य ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे विटामिन है तो इसी के नाम से इसके अध्ययन बनता है, मतलब विटामिनोलॉजी। ये एक प्रकार की स्टडी होती है जिसमें सिर्फ विटामिन के बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? मतलब आपसे पहले पूछा कि कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 कौन से होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं हमारे, पहला होता है पानी में घुलनशील होते हैं, दूसरा जो होता है वो वसा में घुलनशील। तो 2 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। घुलनशीलता के आधार पर हम उनको डिफाइन करते हैं। उनमें से जो पहला होता है वो पानी में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो आपके जल में घुलनशील विटामिन में आते हैं। बाकी जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन आते हैं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? A, D, E, K। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है सनशाइन मतलब जो सूर्य से हमें मिलता है, तो वो विटामिन होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ए बहुत लाभदायक होता है। जो हम अगर दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत जो तेल होते हैं, तो इन सब को अगर यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है और आंखों की रोशनी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है जो कि हम विटामिन ए के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन हम विटामिन B11 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को हम बोल देते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकाबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम से मतलब होता है कि जो हमारे रासायनिक शाखा, जो हमारी केमिस्ट्री होती है, उसमें जिस नाम से इनको जाना जाता है। तो मैंने इन सब विटामिन के नाम को यहाँ इंक्लूड किया है जो उनके रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो निकोटिनामाइड
या फिर नियासिन हम इसको बोल देते हैं। ये हमारा विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल हम इसको बोलते हैं विटामिन B3। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। B7 को हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक अम्ल होता है और इसको हम इस नाम से केमिस्ट्री की शाखा में जानते हैं। विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? हमारा जो विटामिन H होता है इसको हम एक बायोटिन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक अम्ल, जो हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन K को हम फ्लोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, क्यूनोन भी हम इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन E को हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? विटामिन A। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन A को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। विटामिन A प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो गाजर के मौसम पे इसीलिए जब से ज़्यादा जोर दिया जाता है गाजर को ज़्यादा प्रयोग करने में। रोग प्रतिरोधक विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन A को। तो विटामिन A हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हर बड़ी बीमारी में हमारे लिए प्रतिरोधकता का काम करता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन A की कमी से हमें रतौंधी बीमारी हो जाती है। रतौंधी का दूसरा नाम क्या है? निक्टोलोपिया के नाम से भी हम रतौंधी रोग को जानते हैं। अस्थि मृदता बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन D की कमी से अस्थि मृदता बीमारी होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए और ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरी रोग जो है वो विटामिन B की कमी से होता है। इसलिए हमें विटामिन B जब भी बेरी होता है तो उसके खिलाफ हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमें ज़्यादातर मूंगफली, तिल, सूखी मिर्चें, बिना गुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जियों से मिलते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा या होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी से हमारी जो त्वचा होती है जब फटने लगती है, जब विटामिन B2 की कमी होती है। एनीमिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? B12 की कमी से हमारी एनीमिया बीमारी होती है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको हम मछली यकृत तेल के रूप में लेते हैं और उससे विटामिन की कमी को पूरा करते हैं? तो विटामिन A और विटामिन D। किस विटामिन की कमी से कोई मंदबुद्धि होता है? कोई होता है कि जैसे बचपन से ही उसके दिमाग में थोड़ा कमी होती है या वो चीज़ों को कैच करने में उतना सक्षम नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें जो होती है विटामिन B3 की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? जब भी आपका विटामिन B7 की कमी होती है तो विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? विटामिन C की कमी से हमारे मसूड़ों में खून आता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो पेशाब होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जब भी कोई घाव हो जाता है तो डॉक्टर जो हमें दवाई देते हैं कि आपका ठीक हो जाएगा, तो उसमें विटामिन C पाया जाता है जिससे कि घाव जल्दी से जल्दी भर जाता है और वो हमें हेल्प करता है घाव भरने में। पहले ऐसा हुआ था कि जो हमारा खाना होता था सिर्फ उसी से हमें विटामिन मिलते थे, तो फिर हमने उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया, मतलब खुद से भी बनाना शुरू किया। और ये जो हमारे जितने भी हमारे विटामिन्स हैं ये 1913 से लेकर 1948 के बीच में सब डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन B का यूज़ करते हैं कैंसर के उपचार करने के दौरान।
आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको बनाने में हमारा विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी जैसे हमने पहले देखा ये सूरज से मिलता है और ये हमारी बॉडी में सबसे तीव्रता से बनने वाला और सबसे ज़्यादा बनने वाला विटामिन होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम बढ़ाने में मदद करता है? तो विटामिन डी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। रिकेट्स रोग ऐसा होता है जिसके अंदर बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं जब उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। रिकेट्स रोग किस में पाया जाता है? तो जैसे मैंने बोला बच्चों में पाया जाता है, तो ये बच्चों का रोग होता है। ओस्टियोमलेशिया किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है और ये वयस्क में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? वयस्क में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से जो ये बीमारी होती है बच्चों में पाई जाती है तो उसका अलग नाम होता है जैसा हमने देखा, और वयस्क में अलग नाम होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी बोला जाता है? तो विटामिन डी एज अ हार्मोन वर्क करता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ये हमारी जो बॉडी होती है इसमें विटामिन डी जो होता है सूर्य की मदद से बनता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस विटामिन का निर्माण हमारी त्वचा में ही होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी से ही हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनती हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं? तो जो बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे में जो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, वो B6 और B12 की कमी से होते हैं और ये यकृत, मांस और अनाज की मदद से पूरे किए जा सकते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? देखिए, विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं। जब तक विटामिन ई की कमी नहीं होती है बॉडी के अंदर तो बॉडी बहुत चमकदार और उसमें बहुत चमक होती है। कौन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो जो हमारी बॉडी में जितने भी हानिकारक रसायन बनते हैं विटामिन ई उनको नष्ट करने में मदद करता है, इसीलिए त्वचा ज़्यादा चमकदार रहती है। पुरुष व महिलाओं में जनन की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ई की ही कमी से होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अब हमने सब्जियों को छील लेते हैं और उसके बाद धो लेते हैं, तो हमें नहीं धोना चाहिए क्योंकि उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में संक्रमण को फैलने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? तो हमें पॉलिश किए हुए चावल को यूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि ऊपर की जो पॉलिश है वो हट जाए और उससे हमें बेरी रोग होने का डर रहता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये उसको जो आपका भोजन मेटाबॉलिज्म को सिंथेसाइज जब करते हैं तो उसमें ये उत्प्रेरक का काम करता है, खुद उसमें भाग नहीं लेता है, उसको उसकी क्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है विटामिन डी जो कि सूर्य की मदद से बनता है और हमारी बॉडी के अंदर ही तैयार होता है और बहुत तेजी से बनता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। गन्ने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B3 गन्ने में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी सारे खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे नींबू, संतरा, इन सब में ये पाया जाता है। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई हम अंकुरित अनाज से पा सकते हैं। विटामिन की पूर्ति कहाँ से की जाती है? विटामिन की पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से की जाती है या फिर मल्टीविटामिन्स भी लिए जाते हैं जो हम बाहर से कर सकते हैं। ये थे आपके सबसे इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी साइंस वाले पोर्शन में विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक यू। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.